ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय पढ़ते हुए अफजल खान के शिविर का वर्णन पढ़ रहे हैं। 2 दिन तक अपन ने उसके वर्णन को पढ़ा, आज भी वही पढ़ रहे हैं। गौर सिंह गायक के वेश में शिविर में क्या हो रहा है, क्या रणनीतियां बन रही हैं, इन सबको जानने के लिए गया है और वो धीरे धीरे उन सबको जान रहा है। आज उसे चीज जो दिखाई देगी वो बड़ी विचित्र दिखाई देगी, उसी को अपन पढ़ रहे हैं। कल तक उसने जो जाना था उससे आगे की चीज। न च यह कदापि विचारयति यत् कदाचित् परिपन्थिभिः प्रेषिता काचन वारवधूरेव माम् आसवेन सह विषं पायेत्। कोऽपि नट एव ताम्बूलेन सह गरलं ग्रासयेत्। कोऽपि गायक एव वीणया सह खड्गम् आनीय खण्डयेत् इत्यादि। ध्रुव एव तस्य विनाशः, ध्रुवमेव पतनम्, ध्रुवमेव च पशुमारं मरणम्। तन्न वयं तेन सह जीवनरत्नं हारयिष्याम इति व्याहरतः। जो व्यक्ति कभी भी ये विचार नहीं करता, मतलब नाच गाना हो रहा है, वेश्याएं नाच रही हैं, आज वीणा वादन की प्रतियोगिता चल रही है, आज मृदंग चल रहा है, आज शराब की पार्टियां चल रही हैं, इन सब चीजों के बीच में जिसने कभी ये विचार किया ही नहीं, कदाचित कवि परिपंथी प्रेषिता, शत्रुओं के द्वारा भेजी गई कोई वारवधूरेव वैश्या माम आसवे न सह, मुझे शराब के साथ में विषम पाए, जहर पिला दे। कोपी नटैव, और कोई नट तांबूलेन सह विषम ग्रासयेत्, पान के अंदर विष दे दे। कोपी गायक एव, कोई गायक ही, कोई गाना बजाना चल रहा है तो गायक भी आ रहे हैं, वीणया सह खड्गम आनीय, अपनी वीणा के साथ में तलवार ले आए और खंडये, टुकड़े टुकड़े करके डाल दे। ऐसा जो व्यक्ति विचार नहीं करता है, तस्य विनाशः ध्रुव एव, उसका विनाश तो निश्चित ही है। ध्रुवमेव पतनम, उसका पतन भी निश्चित है। ध्रुवमेव च पशुमारं मरणम, और पशुओं की मौत, कुत्ते की मौत मरना उसका निश्चित ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और ये व्यक्ति उसी में लगा हुआ है। ऐसा लगता है ये दिनों को बिता रहा है, इसे युद्ध वुद्ध कुछ नहीं करना है, ये जानता है कि शिवाजी के साथ युद्ध करने का परिणाम क्या होगा, पर जो कर रहा है। इसलिए तन्न वयम तेन सह जीवन रत्नम हारयिष्याम, तो हम इसके साथ मिलकर के अपने जीवन को गंवाएंगे नहीं। इति व्याहरतः, ऐसे बातचीत करते हुए कुछ लोगों को गौर सिंह ने सुना। तो दूसरे क्या कह रहे थे, इतरांश्च, और दूसरे लोग दूसरी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मयिवं भो स्व एव आहव क्रीडा अस्माकं भविष्यति तत्श्रूयते संधि वार्ता व्यादेन शिव एकत आकारयिष्यते। यावच्च स स्वसेनाम् अपहाय अस्मत्स्वामिना सह आलपितुम् एकान्तस्थाने यास्यति तावद्वयं सेना इव शकुनिमण्डले महाराष्ट्रसेनायां छिन्दी भिन्दी इति कृत्वा युगपत् एव पतिष्यामः। वसन्त वाताहत नीरसच्छदानि वच क्षणेन विद्रावयिष्यामः। इतरांश, दूसरे लोगों, माने एक तो ये बात कर रहे थे कि निश्चित रूप से उसकी मृत्यु तय है और कुत्तों की मौत मारा जाएगा, ऐसा विचार कर नहीं रहा है, इसलिए हम तो अपना जीवन इसके साथ नहीं गंवाएंगे। दूसरे लोग क्या कह रहे थे, मयिवं भो, ऐसा मत कहो, स्व एव आहव क्रीडास्माकं भविष्यति, सवेरे ही हमारा युद्ध खेल होने वाला है, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उसमें भी हमने सुना है, क्या सुना है, श्रूयते संधि वार्ता व्याजेन, के संधि बात
भाई संधि कर लेते हैं। इस बात के बहाने से शिव एकत आकारिष्यते, शिवाजी को एक तरफ एकांत में बुलाया जाएगा। यावच्च स स्वसेनाम अपहाय, जैसे ही वह अपनी सेना को छोड़ करके अस्मत् स्वामिना, हमारे स्वामी सेनापति अफजल खान के साथ में आलपितुम एकांत स्थाने यास्यति, बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए एकांत स्थान पर आएंगे, शिवाजी आएगा। तावत, उसी समय पर, वयम, हम सब, जैसे पक्षियों के झुंड पर बाज झपटता है, शकुनी मंडले सेना इव, शकुनी पक्षियों के मंडल समूह पर सेना इव बाज जैसे झपटता है ना, वैसे ही महाराष्ट्र सेनायाम वयम, महाराष्ट्र सेना पर हम सब एक साथ पतिश्यामः, आक्रमण करेंगे। और क्या कहते हुए? छिंदी भिंदी, काटो मारो और डालो, ऐसा करके एक साथ उस पर आक्रमण कर देंगे। और होगा क्या परिणाम? वसंत वाताहत नीरस छदानिव, वसंत में हवा के झोंकों से जो पत्ते सूख जाते हैं ना, वो अपने आप गिर जाते हैं। ऐसे ही क्षण भर में विद्रावयिष्याव, उनको पत्तों जैसे पत्ते उड़ जाते हैं गिर करके, वैसे ही उन सबको उड़ा देंगे, अर्थात भगा देंगे और वो भाग जाएंगे। महाराष्ट्र की सेना भाग खड़ी होगी, हमारी विजय हो जाएगी। ये बात भी दूसरी तरफ गौर सिंह ने सुनी। गौर सिंह तो गया ही इसलिए था कि भाई क्या होने वाला है, उनकी रणनीति क्या बन रही है, इसका पता लगाना है मुझे। तो उसने पहले दिन देखा रसोई बन रही है, मांस बन रहा है तमाम दुनिया से, और देखा कि कुछ युवक ऐसे हैं जो कई दिनों से नहाए नहीं है और चल रहे हैं। दूसरे दिन फिर उसने देखा कि हाँ, नाच गाना और उसी तरह की स्थितियां चलती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सब कुछ इनका रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। तो आज उसने ये स्पष्ट सुन लिया कि सवेरे ही ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे। कल घबराई हुई जो बात सुनी थी कि शिवाजी की सेना और उसके सामने बड़ा मुश्किल है टिक पाना, आज उस बात को दूसरी तरफ सुनता है कि कल सवेरे होगा। और ऐसा सुना है कि अकेले में शिवाजी को बुलाया जाएगा संधि के बहाने से, और बस जैसे ही वो अपनी सेना को छोड़ करके अफजल खान के साथ बातचीत करने के लिए आएगा ना, वो एकांत में उस शिविर में एक तरफ झोपड़ी में तंबू में जाएगा, और हमारी सेना जो है ना, मराठों की सेना है कितनी थी, उन पर वैसे ही टूट पड़ेंगे जैसे पक्षियों पर बाज टूट पड़ते हैं, और मारो काटो ये कर दो वो कर दो, अचानक आक्रमण करेंगे। और वसंत ऋतु में जैसे सूखे पत्ते पतझड़ में जो है ना उड़ करके चले जाते हैं ना, वैसे ही हम सब उनको थोड़ी देर में उड़ा देंगे, अर्थात वो भाग करके चले जाएंगे। महाराष्ट्र की सेना भाग जाएगी और शिवाजी पकड़े जाएंगे, हमारी विजय होगी। ये सब कुछ गौर सिंह ने सुन लिया। गौर सिंह का उद्देश्य पूरा हो गया। फिर भी अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। ये तो वो जो है रास्ते में जाते जाते दूसरे लोगों से सुन रहा है, अभी वहां पहुंचेगा तो वहां क्या होता है, इनका सेनापति क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, उस सब को जान करके ही लौटेगा ये। तो मित्रों, मैं आपको ये कहता रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि हमको पुस्तक साथ लेकर के पढ़ना है। पुस्तक में चीज दिखाई देती है, सरलता से शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे। ठीक है, मैं आपको ये लिख करके या पुस्तक का फोटो खींच करके जैसे भी ये भेजता हूं, लेकिन पुस्तक ही होती है, जो मूल अपने पास है तो बहुत अच्छा होता है। तो आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त कर रहे हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।